अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपका मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत थके हुए फील करते हैं, चिड़चिड़े भी महसूस करने लगे हैं और आजकल कामकाज में आपका मन भी नहीं लगता है, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ एक खाना आज आपको बताने वाली हूँ जिसको खाकर बिना एक्सरसाइज के और बिना खाना छोड़े ही आप ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे, अगर ये खाना आपने जिस दिन से खाना शुरू किया ना, तो डेली बेसिस पे आपका वजन ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा, सारे हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, किसी सप्लीमेंट की जिंदगी भर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी विटामिन मिनरल्स इस एक अकेले खाने से आपको मिलने वाले हैं। अगर आप भी ये सोचते हो कि वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन तो होता ही नहीं है, इसलिए हमारे अंदर लो एनर्जी हम फील करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाने में ही प्रोटीन होता है या हेल्दी विटामिन मिनरल्स उनको मिल पाते हैं, ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। वेजिटेरियन खाने से भी हम सारे विटामिन मिनरल्स और हेल्दी प्रोटीन, यहाँ तक कि गुड फाइबर ले सकते हैं आसानी से, और ये खाना बिल्कुल कम टाइम में बन जाने वाला है और सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। लेकिन एक शर्त है खाने की, ये खाना आपको कम नहीं खाना है, ज्यादा खाना है। जितना आप खाओगे उतना तेजी से वजन घटाओगे और उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़ेगी और उतनी जल्दी आपकी दवाइयां छूटेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये खाना इतना बेहतरीन है, मैं ये चीज आपको कहना चाहती हूँ, जिनका शुगर हमेशा बढ़ा रहता है, जो ये सोचते हैं कि रोटी चावल खाने से कभी शुगर पे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, बिना दवाई के आप अपनी शुगर को खत्म नहीं कर सकते, जो लोग ये सोचते हैं कि थायराइड की समस्या बिना दवाई के कंट्रोल नहीं की जा सकती, और खास करके महिलाएं ये सोचती है कि 40 के बाद तो हमारा वेट बढ़ना ही बढ़ना है, पेट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है कि हमारे पेट को कम कर सके। तो ये बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। और जिन लोगों का ये मानना है कि वेजिटेरियन खाने में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। आज आपको पता लग जाएगा, और जब इस खाने को आप खाएंगे उस दिन आपको 100% श्योर हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी अच्छी चीज है, खाने में भी बेहतरीन है। उसके बाद कोई इश्यू नहीं होगा, आपका दिल नहीं घबराएगा, आपका बीपी नहीं हाई होगा, आपका शुगर एकदम कंट्रोल में रहेगी, और एनर्जी अगर लो रहती है तो वो हाई रहेगी। अगर खाने के बाद आपको तुरंत आलस आता, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो इसे खाने के बाद सारे काम आपके याद आने लगेंगे। और बिना एक्सरसाइज के सबसे बड़ी बात, आपका पेट नहीं फूलेगा, आपका वेट पहले दिन से ही घटेगा। तो चलिए ये खाना किस तरीके से बनाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पैन की आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसमें कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी, और ये जो भी चीजें मैं डालने वाली हूँ अब एक बार मार्केट से लाके रख देना 15 दिन के लिए, बिल्कुल आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं कि मान लिया कोई ऐसा फ्रूट बता रही हूँ कि 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, फिर से मार्केट जाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई भी फ्रूट, महंगा फल, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सस्ती चीजें हैं वही इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ ये कटा हुआ खीरा, कुकुम्बर। ये भी आप 8 दिन या 10 दिन के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, धो करके, ये खराब नहीं होता है। तो इसलिए ये छिलके सहित आपने बारीक काट के डाल लेना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्याज। प्याज में सल्फर होता है जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, ढेर सारा फाइबर होता है। अगर आप प्याज खाते हैं तो पीसीओडी की समस्या और जितने भी इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में टिकने नहीं वाले हैं। अगर आपको भी पीसीओडी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, या यूट्रस से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, आपको बार बार यूरिन आता है, गर्मी की समस्या, अंदर जलन फील होती है, एसिडिटी की समस्या है, तो प्याज जरूर खाइए। या फिर पेट साफ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से प्याज खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाएगी। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, दिल उनका बहुत तेजी से धड़कने लगता है, तो वो समस्या आपके स्ट्रेस से नहीं बल्कि खाने पीने से भी होती है। तो अच्छी चीजें खाएंगे, ऑटोमेटिक आपके ऑर्गन्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक टमाटर। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है जो बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर सेल को भी खत्म कर सकता है। तो 1 या 2 टमाटर डेली आपको खाना चाहिए। इसके अंदर फाइबर के साथ साथ विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है जो आपकी इम्यूनिटी को हाई करता है, और विटामिन सी आपको जरूर लेना चाहिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सबसे मेन वो है अनार, पोमोग्रेनेट। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि महंगा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ 1 किलो अनार अगर आप लाके रखते हो, सिर्फ एक डालने की जरूरत है। जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं सिर्फ एक अनार काफी है, इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है।
आयरन की कमी अगर किसी को है और धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े दाने अनार के इस तरीके से चबा चबा के खाएंगे तो आयरन की कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, यानी 100 बीमारों के लिए सिर्फ एक अनार ही काफी है। तो इसलिए अनार खाओगे, आंतें भी क्लीन होगी और अनार के अंदर इतने सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं कि आपकी सारी बीमारियों को दूर कर दे ये एक अनार। 3-4 फैमिली मेंबर है तो एक अनार ही काफी है अगर इस तरीके से आप दाने चबा चबा करके खाएंगे। 1 किलो लेके आ जाओ, 8-10 दिन आपका चल जाएगा। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भीगी हुई मूंगफली। तो मैं 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो आप इतना ले सकते हैं, नहीं तो एक इंसान के लिए बस इतने 10 से 12 दाने एक के लिए, लेकिन ये 3-4 लोगों के लिए है तो इतनी मूंगफली ले लेंगे। और मूंगफली के अंदर फाइबर के साथ साथ गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैट होता है, प्रोटीन होता है ढेर सारा। मूंगफली के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और आप भीगी हुई खाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है, प्रोटीन भी मिलेगा और ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन भुनी हुई कम खानी है। जो भुनी हुई मूंगफली हमें खाना पसंद होता है ना, वो थोड़ी गर्म पड़ जाती है, इसलिए वो कम खाएं। भीगी हुई मूंगफली आप खा सकते हैं और इस तरीके से खाएंगे तो प्रोटीन आपको ढेर सारा मिलेगा। तो ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कोकोनट। कोकोनट के अंदर ढेर सारा फाइबर होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी आर्टरीज को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। जिसके अंदर फैट होता है आपके HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। जॉइंट्स में कार्टिलेज खराब हो रहा है तो आपको कोकोनट जरूर खाना चाहिए। आंतों में मल रुक गया है, कब्ज रहती है तो कोकोनट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आंतें तभी साफ होगी जब गुड फैट खाएंगे। और गुड फैट किसमें होता है? जो सूखा हुआ गोला होता है वो भी ले सकते हैं और कच्चा गोला भी ले सकते हैं। तो एक टुकड़ा आपको डाल लेना है घिस करके। अब नेक्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट ये है आंवला। मैंने 2 आंवले घिस लिए हैं। आंवले के अंदर ढेर सारा फाइबर और विटामिन सी होता है। आंवले से ज्यादा इस दुनिया में कोई वेट लॉस में हेल्प कर ही नहीं सकता और आपके हार्मोन बैलेंस में ये इतनी ज्यादा हेल्प करता है। जब भी आप आंवला खाना शुरू करेंगे खुद देखेंगे हार्मोन इनबैलेंस की वजह से बाल झड़ रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, स्किन पे झुर्रियां आ रही है, दाग धब्बे हो रहे हैं। आंवला खाओ, फिर आप देखना कि आपकी आंतें भी क्लीन हो गई, पेट अच्छे से साफ होता है, मोटापा तेजी से घट रहा है, एनर्जी आनी शुरू हो गई है और चेहरा एकदम निखर गया है। और सबसे जरूरी जो इसके इंग्रेडिएंट है वो अभी आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। 2 हैं। नंबर 1 पे चना आता है, ये मैंने बॉईल किया है। आप चाहे तो इसको भिगो करके स्प्राउट बनाकर भी ले सकते हैं, जैसे आपको डाइजेस्ट होता है उस तरीके से आपने लेना है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, ढेर सारा फाइबर होता है और ये डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है। खास करके वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। वेट घटाने के लिए और एनर्जी बूस्टर के लिए चने से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो मैंने 1 कटोरी के लगभग ये चना डाल लिया है। मैंने इसको बॉईल किया है। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे तो इसको अंकुरित करके या फिर इसको बॉईल करके। अब दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है मूंग दाल के स्प्राउट। ये बहुत ही हल्के होते हैं पचाने में, प्रोटीन इसमें हाईएस्ट होता है। इसके अंदर माइक्रोबायोम होते हैं, क्योंकि जब ये स्प्राउट बनते हैं ना तो इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं और आपकी आंतों में गुड जो एंजाइम होने चाहिए वो रिलीज करते हैं, जिससे आपके हार्मोन इनबैलेंस की जो समस्या वो ठीक होती है, बीमारियां ठीक होती है, वेट तेजी से घटता है। तो वो वाले बैक्टीरिया जो आपका वेट घटाने में जरूरी होने चाहिए वो इंक्रीज होने लगते हैं अगर मूंग दाल स्प्राउट इस तरीके से खाएंगे। तो ये आपने डाल लेना है 1 कटोरी भर के। जितने ज्यादा खाओगे उतना तेजी से वजन घटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो खा के मुझे बता देना, अगर खाओगे तभी घटेगा। ऐसे नहीं कि बिना खाए आप कह रहे कि मैम देख लिया वीडियो हमारा तो घटा ही नहीं है। तो खाना जरूर पड़ेगा। इसके अंदर एक चीज और आपको ऐड करनी है जो इसके स्वाद को भी बढ़ाएगी और इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स है वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो 1 चम्मच नारियल का ऑयल हम डाल देंगे। आप देसी घी गाय का अगर है तो वो भी मिला सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ये ऑर्गेनिक है तो मैंने वो डाल दिया है। अब देखो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं, अगर फैट उसके साथ आप खाओगे तभी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे। तो इसलिए जब इस तरीके से आप सैलेड खा रहे हैं ढेर सारे रंगों के साथ, तो आपको उसमें फैट ऐड करना जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि कोकोनट में भी फैट है, मूंगफली में भी फैट है, फिर भी 1 चम्मच फैट हमने इससे भी ऐड कर लिया, क्योंकि कोकोनट मूंगफली एक इंसान के सर्विंग में थोड़ी सी आएगी, तो 1 चम्मच फैट और ऐड कर दिया मैंने। अब इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है। अगर सर्दियों का मौसम है और कुछ लोग ये कहेंगे, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं कि हमें तो खाने में ठंडा लग रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए धीमी आंच पे इसको गैस के ऊपर रखना है।
अब जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें सर्दियों के मौसम में ठंडा खाना पसंद नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस तरीके से इसको चलाते रहे धीमी आंच पर। और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, स्वाद के अनुसार। जितना आपको नमक पसंद है उतना डालना है। और काली मिर्च, दोनों चीजें इसके स्वाद को इतना बढ़ा देंगी, अगर एक बार गलती से आपने खा लिया ना, फिर ये नहीं छूटेगा, आपकी डाइट से ये जाएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से बनाना जैसे मैंने बनाया है, और फिर इसको खा के देखना, फिर आप जिंदगी भर इसको छोड़ नहीं पाओगे। और कमाल की चीज तो एक दिन हुई, जब मेरे क्लाइंट्स जिनको मैं डाइट प्लान देती हूँ, तो मैंने उनको दिया, वो पहले तो बोल रही थी मैम मेरा किसी भी चीज से वेट नहीं घट रहा। मैंने उनको बोला कि आप ये खाओ, 15 दिन तक इसको फॉलो करो। 15 दिन के बाद वो कह रही मैम मुझे तो डाइट छोड़नी पड़ेगी। मैंने बोला क्यों भाई? वो बोलती है मैम मेरा लगातार वजन घट रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ज्यादा ना घट जाए, तो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। मैं हंसने लगी, मैंने कहा मैं 4 साल से खुद इस डाइट को फॉलो कर रही हूँ। देखो, बॉडी का एक आइडियल वेट होता है, जब आइडियल वेट पे आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी का वेट वहीं रुक जाता है। मेरा 4 साल से 48 kg वेट है और वहीं पर रुका रहता है, यानी कि मेरे हार्मोन एकदम बैलेंस में है। तो ऐसा नहीं होता, जब तक आपके हार्मोन इनबैलेंस रहेंगे, वेट इसलिए बढ़ा है। जब हार्मोन बैलेंस हो गए तो वेट ऑटोमेटिक आपके आइडियल वेट पे आकर रुक जाता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। मैंने उनको यही जवाब दिया और उस दिन से वो यही चीज खा रही है। बस हल्का सा हमने इसको हीट लगा दिया है। अब ये हल्के से वार्म हो चुके हैं, इनके विटामिन मिनरल्स खराब नहीं हुए हैं, और ये उन लोगों के लिए जो ठंडा खाना पसंद नहीं करते, तो ये आसानी से सर्दियों के टाइम में भी आप खा सकते हैं। ना तो आपको ठंड लगेगी, ना खांसी होगी, ना बुखार आएगा और ना जुकाम होगा। अगर जिन लोगों को बार बार खांसी, जुकाम, बुखार, बार बार बीमार पड़े रहते हैं, तो वो जरूर खाएं। बच्चे भी इसको रोज रोज खा के, लेकिन उनका मन नहीं भरेगा और बार बार मांगेंगे आपसे, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ। मेरा बेटा, वो उसको देखने के बाद बोला कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने उसको एक दिन जबरदस्ती दे दिया। वो रोज अब यही खाता है, उसको रोज डेली पसंद है। कहता है मम्मी दे दो, वो स्प्राउट दे दो जल्दी से बना के। तो इसलिए ये चीजें खा करके आप बिना एक्सरसाइज के और बिना भूखे रहे तेजी से वजन को कम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन ई की, डी की, B12 की कमी है, तो इसको खाकर आप आसानी से उनको भी पूरा कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।